आसमानी जश्न गूगल डूडल ने हाफ मून को किया सलाम। रात का आसमान अजूबों का पिटारा है और इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प नजारा चांद का होता है। इसकी कोमल चमक और बदलते रूप हजारों सालों से लोगों को हैरान करते रहे हैं। गूगल, जो अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, ने दिसंबर के आखिरी हाफ मून को एक खास इंटरैक्टिव गूगल डूडल के साथ सलाम किया। यह प्यारा सा डूडल हमारी स्क्रीन पर दिखाई दिया और हमें वर्चुअल मूनलाइट में सीखने और खेलने के लिए बुलाया। यह गूगल डूडल, जो 22 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ, उसमें हाफ मून का एक दिलकश चित्र दिखाया गया था। यह बस एक स्थिर तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक मजेदार इंटरैक्टिव गेम का दरवाजा थी। इसका समय कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि यह साल के आखिरी हाफ मून के साथ आया था। यह गूगल का हमारे सबसे नजदीकी कॉस्मिक पड़ोसी के खगोलीय नृत्य को मान्यता देने का तरीका था। इंटरैक्टिव गेम का खुलासा, एक चांद वाली पहेली। यह इंटरैक्टिव गेम सिंपल था, लेकिन मजेदार भी। इसमें यूजर्स को चांद के अलग अलग फेजेस को मैच करना था। यह एक डिजिटल पहेली की तरह था, जहां टुकड़े क्रिसेंट मून, फुल मून और बीच के सभी फेजेस थे। गेम का आसान डिजाइन इसे हर उम्र और तकनीकी समझ वाले लोगों के लिए खेलना आसान बनाता था। इस गेम में 3 लेवल थे, हर लेवल पिछले से ज्यादा मुश्किल। जैसे जैसे यूजर्स आगे बढ़ते थे, उन्हें विजुअल क्यूज और हल्के फुल्के एनिमेशन दिखाई देते थे, जो चंद्र चक्र को जीवंत बनाते थे। यह गेम सिर्फ पैटर्न पहचानने का टेस्ट नहीं था, यह चांद के अलग अलग फेजेस के बारे में सीखने का एक मजेदार और दिलचस्प तरीका था। चांदनी में सीखना, डूडल का ज्ञानवर्धक मूल्य। गूगल डूडल मनोरंजक तो था ही, साथ ही इसमें गहरा ज्ञानवर्धक मूल्य भी था। गेम खेलकर यूजर्स को चंद्रमा के फेजेस के बारे में बताया गया। अलग अलग चांद की तस्वीरों को मैच करने से यह समझने में मदद मिली कि समय के साथ चांद का रूप कैसे बदलता है। छोटे बच्चों के लिए यह गेम खगोल विज्ञान का एक मजेदार परिचय था। इससे हमारे दुनिया से परे की दुनिया के बारे में उत्सुकता जगी और उन्हें रात के आसमान को नए आश्चर्य से देखने के लिए प्रोत्साहित किया। गूगल डूडल ने एक प्यारी सी याद दिलाई कि सीखना हमारे डिजिटल जीवन में आसानी से शामिल हो सकता है। चौथा भाग, रचनात्मकता की विरासत, गूगल डूडल्स की कहानी। हाफ मून गूगल डूडल सर्च इंजन की रचनात्मक अभिव्यक्तियों की एक लंबी श्रृंखला में सबसे नया था। गूगल डूडल इंटरनेट की एक प्यारी परंपरा बन गए हैं, जो छुट्टियों, ऐतिहासिक व्यक्तियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दर्शाते हैं। गूगल होम पेज को पर्सनलाइज करने के एक साधारण तरीके के रूप में शुरू हुआ, यह काम कला, शिक्षा और सामाजिक टिप्पणी के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। पहला गूगल डूडल 1998 में दिखाई दिया। बर्निंग मैन फेस्टिवल को दर्शाने के लिए गूगल के दूसरे ओ के पीछे एक साधारण स्टिक फिगर लगाई गई थी। तब से गूगल ने हजारों डूडल बनाए हैं, जिनमें साधारण स्थिर चित्रों से लेकर विस्तृत एनिमेशन और इंटरैक्टिव गेम शामिल हैं। दिसंबर का हाफ मून डूडल इस बात का प्रमाण था कि यह परंपरा कितनी आगे बढ़ गई है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति को शैक्षिक मूल्य के साथ जोड़ती है। पांचवां भाग, हमारी खोजों पर विचार, ट्रेंड्स हमारे बारे में क्या बताते हैं। गूगल डूडल अक्सर ट्रेंडिंग सर्च और वर्तमान घटनाओं से प्रेरित होते हैं। हाफ मून जैसी खगोलीय घटना को डूडल थीम के रूप में चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि हम ब्रह्मांड के प्रति कितने आकर्षित हैं। तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलावों से भरे साल में ऐसा लगता है कि हम अभी भी अपने ब्रह्मांड के खगोलीय नृत्य में सुकून और आश्चर्य पाते हैं। शायद गूगल डूडल ने हमें थोड़ा रुकने, रात के आसमान को देखने और प्राकृतिक दुनिया की साधारण सुंदरता की सराहना करने की एक प्यारी सी याद दिलाई। यह तकनीक की शक्ति का प्रमाण था, जो हमें व्यापक ब्रह्मांड और एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते हैं, यह जानकर खुशी होती है कि एक साधारण डूडल अभी भी हमारी जिज्ञासा जगा सकता है और हमें हमारी स्क्रीनों से परे के अजूबों की याद दिला सकता है।